खून से लिखा खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में गांव में अनगिनत डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि वहां रात को औरत के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहता कि हवेली की खिड़कियों में लाल आंखें चमकती हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है जिज्ञासा। गांव में रहने वाला 27 साल का युवक अर्जुन बहुत बहादुर माना जाता था। वह शहर में पत्रकार था और छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। अर्जुन बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानता था। उसे लगता था कि लोग डर फैलाने के लिए ऐसी बातें बनाते हैं। एक शाम गांव की चौपाल में बैठे बैठे उसने बुजुर्ग रामदीन काका से पूछा, काका, ये लाल हवेली की कहानी आखिर है क्या? रामदीन काका का चेहरा अचानक डर से पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली में आज तक जो गया वो कभी सही सलामत वापस नहीं आया। अर्जुन मुस्कराया। काका, ये सब अंधविश्वास है। काका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सच जानना चाहता है तो आधी रात के बाद हवेली में चले जाना। लेकिन याद रखना, अगर तुझे कोई खत मिले तो उसे कभी मत पढ़ना। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह भी कोई पुरानी लोक कथा होगी। उस रात बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन टॉर्च और कैमरा लेकर लाल हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर चलते हुए उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक टिमटिमाने लगी। सामने विशाल लाल हवेली खड़ी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ चर्रर चर्रर की आवाज कर रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंदर घुप्प अंधेरा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले फैले थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे हुए थे जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। अचानक धड़ाम, ऊपर की मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। उसने टॉर्च ऊपर की ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराती और हवेली में गूंज उठती। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। कमरे के अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज पर एक खत रखा था। उस खत पर लाल रंग से लिखा था, इसे मत पढ़ना। अर्जुन हंस पड़ा। यही है लोगों के डर का राज। उसने खत उठाया। खत पर सूखे हुए खून के निशान थे। जैसे ही उसने खत खोला, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अर्जुन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से खत पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब तुम भी मरने वाले हो। अर्जुन का गला सूख गया। खत में लिखा था, आज से 20 साल पहले इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था। मेरा नाम राधा था। मैं इस हवेली के मालिक ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बेटी थी।
मैंने गांव के ही एक गरीब लड़के मोहन से प्यार किया था, लेकिन मेरे पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। जैसे जैसे अर्जुन खत पढ़ता गया, कमरे का तापमान गिरता गया। अचानक उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। खत में आगे लिखा था, एक रात मेरे पिता ने मोहन को मार डाला। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे भी इसी कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने मेरी कलाई काट दी और मेरा खून बहता रहा। मैं तड़प कर मर गई। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसी समय कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। अर्जुन ने डरते हुए टॉर्च घुमाई। कमरे के अंधेरे कोने में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी कलाई से लगातार खून टपक रहा था। अर्जुन की चीख निकल गई। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मेरा खत पढ़ लिया। अर्जुन पीछे हटने लगा। तक तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मैं राधा हूं। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद था। राधा की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ने लगीं। मेज, कुर्सियां, पुरानी किताबें। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। उसने जेब से भगवान शिव का छोटा लॉकेट निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था। जैसे ही उसने लॉकेट बाहर निकाला, राधा जोर से चीखी। नहीं, ये कमरे की लाल रोशनी बुझ गई। अर्जुन ने मौका देखकर दरवाजा जोर से धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन तभी उसे नीचे से किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। अर्जुन नीचे पहुंचा तो उसकी सांस अटक गई। सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। सिर पर पगड़ी, सफेद कुर्ता, हाथ में खून से सनी तलवार। उसका चेहरा सड़ा हुआ था। मैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह हूं। अर्जुन डर से पीछे हट गया। ठाकुर की आंखें गुस्से से जल रही थीं। किसी को भी राधा की सच्चाई जानने का हक नहीं। अचानक ठाकुर उसकी ओर दौड़ा। अर्जुन जान बचाकर हवेली से बाहर भागा। बारिश और तेज हो चुकी थी। पीछे से राधा और ठाकुर दोनों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ता रहा। आखिरकार वह गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे उस हालत में देखा तो हैरान रह गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कपड़े फटे हुए थे। रामदीन काका ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन कांपती आवाज में बोला, वो सब सच है। उस रात के बाद अर्जुन कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या राधा सच में इंसाफ चाहती थी? कुछ दिनों बाद उसने हवेली के इतिहास की जांच शुरू की। पुराने रिकॉर्ड्स में उसे पता चला कि 20 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उसकी बेटी राधा अचानक गायब हो गए थे। लेकिन मोहन का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। अर्जुन को यकीन हो गया कि राधा सच कह रही थी। उसने फैसला किया कि वह मोहन की लाश ढूंढेगा और सच सबके सामने लाएगा। एक रात वह फिर हवेली पहुंचा। इस बार उसके साथ गांव के 2 आदमी भी थे, शंकर और भीमा। तीनों ने मिलकर हवेली के पीछे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई। अंदर एक कंकाल था। उसके गले में मोहन नाम का लॉकेट लटका हुआ था। अचानक हवेली के अंदर से औरत की तेज चीख गूंजी। पूरा वातावरण कांप उठा।
आसमान में बिजली चमकी। तभी अर्जुन को फिर वही खत दिखाई दिया, लेकिन इस बार खत पर नए शब्द लिखे थे। मेरा सच दुनिया को बता दो। अर्जुन समझ गया कि राधा की आत्मा सिर्फ इंसाफ चाहती थी। अगले दिन उसने अखबार में पूरी कहानी छाप दी। पूरा गांव सच्चाई जानकर दंग रह गया। लोगों ने मोहन और राधा का अंतिम संस्कार करवाया। उस रात पहली बार लाल हवेली से कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 3 महीने बाद अर्जुन शहर लौट आया। एक रात वह अपने फ्लैट में बैठा काम कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक खत पड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खत पर खून से लिखा था, क्या तुम्हें लगा कहानी खत्म हो गई? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे खत खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और फिर उसके कान के पास किसी औरत की धीमी आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन डर के मारे जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, और उसकी चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। अगली सुबह पुलिस को अर्जुन का फ्लैट खाली मिला। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, खून से लिखा खत कभी पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।